यदि आप मल्टीपल इंटरेस्ट जैसे बीमारी से पीड़ित हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मैं अनुराग, फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक शॉकिंग बात बताने जा रहा हूं। केवल 1% लोगों को पता होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है। केवल 1%, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है और वो अपने कोर इंटरेस्ट को निकालकर उसमें अपना करियर बना लेते हैं। इसलिए तो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि पहले अपने इंटरेस्ट को ढूंढो और उसमें अपना करियर बना लो। लेकिन रिसर्च के हिसाब से आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि लोगों को एक चीज में नहीं बल्कि 10 चीजों में इंटरेस्ट होता है, और उनके लिए उन 10 चीजों में से अपने मेन इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में काफी डिफिकल्टी होती है। फिर ऐसे केस में करें तो क्या करें? 10 चीजों में तो अपना करियर बना नहीं सकते। देखो, मल्टीपल इंटरेस्ट की वजह से व्यक्ति काफी कंफ्यूज रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, और इस वजह से उसको अपने इंटरेस्ट के प्रति ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो ऐसे इंटरेस्ट को पकड़कर उसमें अपना करियर बना लेता है, बल्कि वो उसका इंटरेस्ट होता ही नहीं है, और ये उसके लिए बहुत डेंजरस साबित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, फिर वो अचानक वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं और घंटों वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहीं से कीवर्ड सुन लेते हैं जैसे कोडिंग, हैकिंग, स्पेस रिसर्च, फिर उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर देते हैं। वो मल्टीपल इंटरेस्ट के चक्रव्यूह में इस तरह से फंस जाते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता करे तो करे क्या करे, लेकिन फिर भी उन्हें एक बार एनआईटी या फिर आईआईटी का प्रिपरेशन करके एग्जाम के लिए जरूर अपीयर होना है। इंजीनियर बनना कि नहीं बनना ये अलग बात है, और इस वजह से वो अपने माता पिता को भी कंफ्यूज कर देते हैं। और ये होना नेचुरल भी है, क्योंकि इंसान को लिमिटेड नॉलेज होता है। जब उसे नए नए चीजों के बारे में पता चलता है तो उसका ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। जितने चीजों के बारे में उसको पता चलते जाएगा उतना उसका इंटरेस्ट डेवलप होते जाएगा। इसी वजह से तो उसको मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसे उन इंटरेस्ट में से एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को चुनना होता है जिसमें वो अपना करियर बना सके, और ये कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके इतने सारे इंटरेस्ट है, उनमें से आप किस इंटरेस्ट को चुनकर उसमें करियर बनाया जाए, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपके इंटरेस्ट को नोट डाउन करके रखना है। फिर उस लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट में से आपको उस इंटरेस्ट को बाहर निकालना है जिसके लिए आप काफी पैशनेट हो। ऐसा इंटरेस्ट जिस बारे में आप एक भी दिन बिना सोचे रह नहीं सकते। यदि मैं अपना एग्जांपल दूं तो YouTube इज माई पैशन। सोते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, चलते हुए, हर वक्त YouTube मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि YouTube के लिए मैं काफी पैशनेट हूँ। मैं हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि मैं लोगों तक बेहतर कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही आपको अपने उस इंटरेस्ट को बाहर निकालना है जिस इंटरेस्ट के लिए आप काफी पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो और हमेशा उस बारे में सोचते रहते हो। फिर उस लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट में से आपको सेकंड इंटरेस्ट को बाहर निकालना है, एक ऐसा इंटरेस्ट जो आप हमेशा करना पसंद करते हैं लेकिन कभी कभी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप उस इंटरेस्ट पे वापस जाते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद उस लिस्ट में से तीसरे इंटरेस्ट को बाहर निकालिए जो करना आपको बहुत पसंद है, करना भी चाहते हैं लेकिन समय की वजह से आप उसे कर नहीं पाते। और उसके बाद जो 3 इंटरेस्ट आपने आइडेंटिफाई करके रखे हैं उसे सेपरेटली मेंशन करके रख दीजिए, और बचे हुए जितने भी इंटरेस्ट है उसे पकड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। फिर इसके बाद की जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको देखना यह है कि आपका आपके इंटरेस्ट के प्रति कितना कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सिंगिंग आपका पैशन है तो आपको देखना यह है कि आपने सिंगिंग के लिए अब तक किया क्या है। आपने कितनी कंपटीशन लड़ी है, कितने कंपटीशन आप जीते हो, आप कितना रिहर्सल करते हो, आपका क्या खुद का कंपोजिशन है या नहीं, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन ही डिसाइड करता है कि आप उस इंटरेस्ट में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं। कंट्रीब्यूशन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको देखना यह है कि आपका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा वीडियो गेम्स का। काफी सारे बच्चे घंटों वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। उनके माता पिता को और बच्चों को भी लगने लगता है कि वो वीडियो गेम्स में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, लेकिन यदि आपको अपना करियर वीडियो गेम्स बनाना है तो आपको वीडियो गेम के करियर को समझना भी बहुत जरूरी है। वीडियो गेम्स के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज है, जैसे वीडियो गेम डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वीडियो गेम आर्टिस्ट, वीडियो गेम प्रोग्रामर, ऑडियो इंजीनियर, गेम टेस्टिंग, वीडियो गेम प्रोड्यूसर, वीडियो गेम डेवलपर, एनिमेटर, गेम डिजाइन। यदि आपका कंट्रीब्यूशन इन सब 10 कैटेगरीज में से किसी एक या 2 कैटेगरी में है तब हम उसे प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कहेंगे। यदि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गेम खेलते जा रहे हैं तब वो वेस्ट ऑफ टाइम कहलाएगा। यदि आप इन 10 चीजों में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ खेलते रहते हैं, तो वीडियो गेम एज ए करियर चूज करना वुड बी सो रिस्की। देखो, वीडियो गेम्स में करियर बनाना इज नॉट एन इशू। काफी फ्यूचरिस्टिक करियर है, अच्छा करियर भी बन सकता है, लेकिन उसके टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आगे अपलोड करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सबसे आखिरी स्टेप में आपको करना यह है कि जो 3 इंटरेस्ट आपने आइडेंटिफाई करके रखे हैं उस इंटरेस्ट पे आपको रोज इक्वली टाइम देना है, चाहे वो 2 घंटा हो या 3 घंटा हो। फिर 1 महीने बाद
आपको उस चीज़ का अंदाज़ा आ जाएगा कि किस इंटरेस्ट पे आप टिके हुए हो। एक ऐसा इंटरेस्ट रहेगा जिसे आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, जो करने में आपको मज़ा भी आएगा। फिर उस इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए, उस इंटरेस्ट को लेके आप अपना करियर बना सकते हैं। देखो, यदि आप इन बताए गए स्टेप्स को और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने मल्टीपल इंटरेस्ट में से कोर इंटरेस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक करियर को अपनी लगने वाली स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है। यदि आप उन स्किल्स को, एबिलिटीज को डेवलप कर लेते हैं तो आपका उस करियर में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आप इन स्टेप्स को, प्रोसीजर्स को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ में बहुत मजा आएगा। फिर याद करोगे मुझे।